बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए हुए। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह नाम से जाहिर है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो गया HCl मॉलिक्यूल, ये एक HCl मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल हो गया। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। देखिए, एक हमारे पास होता है केमिकल बॉन्डिंग, एक होता है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, जबकि केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स व्हिच होल्ड द एटम्स इन अ कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, व्हाइल इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वीक होती हैं एज कंपेयर टू द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अगर हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को 25 टाइम्स बढ़ाएं, अगर इस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को हम 25 गुना बढ़ाएं, तब ये जाके हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl है, वी हैव 1 मोल ऑफ HCl, हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl मौजूद है। अब इन 1 मोल ऑफ HCl के दरमियान अगर हम केमिकल बॉन्ड को तोड़ें तो हमें 430 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब अगर इन 1 मोल ऑफ HCl के दरमियान हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने की कोशिश करें तो हमें 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर अबाउट 25 टाइम्स वीकर देन दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से तकरीबन 25 गुना कम है। हाँ, अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अब आते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके दरमियान ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह वेरी करती है। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे पास मजबूत होती हैं वो होती हैं सॉलिड में। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड जो है वो सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज़्यादा है। एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैसेस आर द वीकेस्ट। जो गैसेस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अच्छा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के हमारे पास फिर 3 टाइप्स हैं और इसको कलेक्टिवली हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस विच आर डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं।